स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 3 मार्च 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा कि आज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज और रिटेलर्स ने क्या पोजीशन ली और कल बाजार किधर जा सकता है। तो देखते हैं। सीधा समरी पोजीशन पे आते हैं क्योंकि आज हुई थी एक्सपायरी, तो जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है खाली उनको ही देखने का बेनिफिट है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी एफआईज और प्रोज यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के फिर से बढ़कर के हो गए इंडेक्स फ्यूचर 73,000 लॉन्ग। डीआईएस ने की है और सेलिंग 49,000 शॉर्ट्स हो गए उनके। एफआईज भी सेलिंग करके गए हैं, उनके हो गए ऑलमोस्ट 21,000 शॉर्ट्स। और प्रोज ऑलमोस्ट वही न्यूट्रल गियर में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3200 उनके शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा पे आते हैं। तो रिटेलर ने कल खूब कॉल बाय की हुई थी, 1,88,000 कॉल्स थी उनके पास। अब वो कॉल राइटिंग में आ गए, 38,000 नेट नेट बेसिस पे उनकी कॉल राइटिंग है। और एफ को देखें तो 30,000 का उन्होंने बाय किया, उनकी हो गई 1,23,000 लॉन्ग। प्रोज को देखें तो उन्होंने अपनी जो सेल की हुई पुट कॉल थी वो उनको कवर किया, उनकी है अब 86,000 शॉर्ट। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो रिटेलर्स ने आज और पुट बेच दी और डेंजर मार्क के ऊपर निकल चुके हैं। 3 लाख के ऊपर ये नंबर चला गया, यानी एक्सपायरी के बावजूद जो कल 2,03,000 का नंबर था उनका, जो नेकेड पुट सेलिंग थी, उसमें उन्होंने आज 1,20,000 के आसपास और पुट बेच दिए हैं। तो टोटल 3,23,000 इनका नंबर हो गया है नेकेड पुट सेलिंग का। डीआईएस को देखें तो 4,700 पुट इन्होंने और बाय की है, तो टोटल हो गई है 42,000 पुट लॉन्ग। एफआईज को देखें उन्होंने 30,000 बाय किए, उनके हो गए 2,37,000 पुट लॉन्ग। और प्रोज ने भी ऑलमोस्ट 84,000 पुट्स आज बाय की एक्सपायरी के चलते, क्योंकि 41,000 वो सेल करके बैठे थे, उनकी हो गई है 43,000 पुट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में वापस से थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग चल रही है अब। रिटेलर्स, माफ़ कीजिएगा, एफआईज 4,07,000 से पहले घटा के नंबर आए थे 399, अब आ गए 391। और रिटेलर की एज एक्सपेक्टेड अब कॉल और पुट में बुलिश पोजीशन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है और स्मार्ट मनी का हो रहा है अपोजिट साइड पे ट्रेड। अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, और वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एफ का अ, आज का भी आया है 6,600 करोड़ का सेल। और डी ने काफ़ी बचाने की कोशिश करी, 4,800 करोड़ का उनका बाय है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अभी शॉर्ट पोजीशन लगातार बनती चली जा रही है, और अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम भी कम होता जाएगा जिस तरीके से शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, अनलेस की कोई रिकवरी का साइन दिखाई दे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा बल्कि वीकनेस दिखाई दे रही है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 18% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और इसका मतलब वहाँ पे मोस्टली शॉर्ट्स जो है वो क्रिएट हुए हैं। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और स्टार्ट करेंगे 10 मार्च की ऑप्शन चेन से। तो कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे अभी भी, और बहुत ज़्यादा नहीं है, बट देर आर सब कॉल्स जो देखी जा सकती है, क्योंकि नई एक्सपायरी है, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सो बेस्ड ऑन डेटा अगर हमें प्योरली जाना है तो 16,600 पे एक छोटी मोटी सी रेजिस्टेंस है, 16,700 पे भी छोटा मोटा ही ओपन इंटरेस्ट है, तो ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कॉल राइटिंग इतनी नहीं दिखाई दे रही है सरप्राइजिंगली। और अगर पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे भी कुछ भी खास डेटा डेवलप होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है निफ्टी में। लेकिन जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये दिख रही है कि यहाँ पे इन द मनी पुट्स आज काफ़ी दिखाई दे रही है, यानी खुल करके इनके पत्ते सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं। लगातार ये काफ़ी काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में पुट्स हैं। तो अगर हमारे को ऑप्शन चेन के बेसिस पे प्योरली अगर सपोर्ट देखना है तो सपोर्ट नाम की चीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा 16,500 के बाद, अब देखिए टोटल 32,000 क्वांटिटी है, उसके बाद नीचे क्वांटिटी ही नहीं दिख रही है, यानी पुट राइटर रेडी ही नहीं हो रहे बिफोर 16,000 कोई पुट बेचने के लिए। सो 10 मार्च के बाद चलते हैं हम 17 मार्च के डेटा पे। तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही सुनसान डेटा है टोटली जिसे बोलेंगे। 31 मार्च में चलते हैं, मंथली एक्सपायरी है, वहाँ पे कुछ उम्मीद है कि कुछ डेटा हमारे को दिखाई दे। तो वहाँ पे भी हमारे को पुट्स ही दिखाई दे रही है, इन द मनी पुट यहाँ पे भी 16,600 पे दिख रही है, इवन
500 पे भी 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। हम एक बार आज अप्रैल भी चेक कर लेते हैं। अप्रैल में मंथली ही चेक करते हैं, क्योंकि कल किसी ने कमेंट किया था कि अप्रैल भी चेक कीजिए, वहाँ उनको कुछ दिखाई दे रहा है। सो अप्रैल में भी कुछ कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है कि जो बड़ा इम्पैक्ट कुछ लेके आए और हमारा व्यू चेंज हो, ऐसा डेटा तो नहीं दिखा एटलीस्ट। वो इन लाइन विद जो मार्च एंड का डेटा है उसके हिसाब से ही लग रहा है। देखिए यहाँ बैंक निफ्टी में कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है। अगेन 34,700 पे भी कुछ कॉल्स वगैरह यहाँ दिखाई दे रही है। 35,000 पे, ओ माफ़ कीजिएगा, आई थिंक हमने 3 मार्च की डेट पकड़ ली है। हमें 10 मार्च का डेटा देखना होगा, क्योंकि 3 मार्च एक्सपायर हो चुकी हैं पोजीशंस, तो वो अब हमारे लिए किसी वैलिडिटी की नहीं है। तो यहाँ पे हालांकि इन द मनी कॉल्स इसमें दिखाई दे रही हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन 35,000 पे एक ठीक ठाक कॉल राइटिंग है जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगी अगर बाज़ार इसके नीचे खुला। और लेकिन इन द मनी पुट्स उससे कहीं ज़्यादा हैं। इन द मनी पुट्स काफ़ी बाय हुई हैं लग रहा है। कल इन द मनी पुट्स देख करके तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत गैप डाउन का प्लान लग रहा है इन लोग का। देखिए सेवनटीन मार्च को भी देख लेते हैं। वहाँ पे तो कुछ खास डेटा नहीं मिलेगा हमें। चलिए 31 मार्च और देखते हैं और फिर हम चलते हैं वापस अपनी। तो 31 मार्च में भी कुछ खास डेटा बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल रहा है। चलिए वापस चलते हैं हम अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। सो ये है दोस्तों हमारे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स, इनको आप पढ़ लीजिए। और सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वेबिनार में और लिमिटेड सीट्स बची हैं अब। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पे अगर आप वेबिनार में एनरोल होना चाहते हैं या कोई भी फर्दर डिटेल चाहते हैं। बाकी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्टेड है। और इस वेबिनार के पैकेज के साथ 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बड़ा क्लियर है कि स्लोली एफ आईज अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पे बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट वो साथ में कॉल भी बाय करके गए हैं। यानी ये 94,000 कॉल्स जो थी उसमें से कुछ ना कुछ तो एक्सपायर भी हुई होंगी आज एक्सपायरी के चलते, तो उन्होंने वो भी रोल ओवर करी और एडिशनल कॉल्स भी बाय करी हैं। तो यानी कुछ थोड़ा सा बुलिश पोजीशन भी लेके जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फिर अगेन यहाँ पे पुट दिखाई दे रही है हमें दोनों की, प्रोज की और एफ आईज की, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो वंस अगेन वही सेम व्यू रहेगा जो हमारा कल का व्यू था, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी लिक्विडेशन तो शुरू कर दी है, लेकिन ओवरऑल अभी भी क्वांटिटी होल्ड कर रहे हैं। तो किसी इंडिविजुअल सेक्टर्स को ये चलाते रहेंगे। अगेन वही मे बी थोड़ा सा हो सकता है अब आईटी चला दें, क्योंकि यूएस डॉलर काफ़ी वीक हो रहा है, तो आज भी इन्होंने थोड़ा चलाया उसको। तो आईटी, कमोडिटीज़, मेटल, एनर्जी सेक्टर इनके फेवरेट सेक्टर्स लग रहा है कि यहाँ पे इनकी पोजीशंस इस समय बनी हुई है। तो हो सकता है इन सेक्टर्स को में से किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स को ये चलाते रहें और बाकी मार्केट को जो है वो गिराते रहें। सो ये दोस्तों मार्केट को लेकर के बड़ा क्लियर कट व्यू है। तो मेरी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो कल के लिए यही रहेगी कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन और वर्ल्ड मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में रहा तो मैं मार्केट खुलने के बाद शॉर्ट साइड का ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से अभी पोजीशन बनी हुई है। और न्यूज़ पे ज़रूर वॉच करना है और क्रूड पर भी, क्योंकि आज जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय $117-118 के आसपास ब्रेंट क्रूड था। तो अगर वहाँ से कुछ रिकवरी आती है, बट एट द सेम टाइम हुआ क्या है कि डॉलर भी वीक हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, रुपया वीक हो गया है, ऑलमोस्ट 76 के आसपास इस समय चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जब जो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का वो होता है डॉलर में। तो अगर डॉलर में अगर हमारा डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया वीक होगा
और क्रूड थोड़ा बहुत रिकवर करेगा भी तो वो वहाँ पे बराबर हो जाएगी चीज़। तो रुपए का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है और ऑयल का भी वीक होना ज़रूरी है, तो हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा और तब आपको बैंक्स में तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। तो अगर कोई साइन मिलता है कि हमारा रुपया स्ट्रांग दिखा रहा है कल सुबह और क्रूड भी गिरा हुआ दिख रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ दिखती हैं, तो सर्टेनली मार्केट को एक लाइफलाइन मिलती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज़ तो सिचुएशन थोड़ी-सी ठीक नहीं है इकोनॉमी के लिहाज से भी। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए कल मुलाकात करते हैं यहीं पे आपसे। टेक केयर, बाय बाय।